मन की शक्ति जो प्राप्त है वो पुअनी या इससे ऊपर की कोटि यानी सब इंस्पेक्टर या उससे वरीय पदाधिकारियों को ही प्राप्त है। सिपाही जो है या एएसआई है वह केवल यातायात संचालन के लिए है, शमन की कार्रवाई वो नहीं कर सकते हैं। अब वो यातायात का सिपाही नहीं है। इन सभी कारणों को देखते हुए यह पाया गया कि वह यातायात सिपाही का छद्म रूप धारण कर वहाँ अपने कर्तव्य से ऊपर जाकर के शमन की कार्रवाई कर रहा था, जो पूर्णतः कानूनन गलत है। इस संबंध में फुलवारी थाना में कांड दर्ज किया गया। देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। अवैध वसूली पर लगातार कार्रवाई विभाग की जारी है और इसी कड़ी में बात करें तो एक बार फिर से यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है और अवैध वसूली मामले में एक सिपाही आशुतोष कुमार को यातायात विभाग के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए यातायात एसपी पूरन झा ने साफ तौर पे बताया है कि कई दिनों से लगातार उनके मोबाइल पे ये सूचना आ रही थी कि आशुतोष कुमार एक सिपाही के द्वारा ख्वाजा इमली फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में अवैध वसूली का काम किया जा रहा था, जिस पर यातायात पुलिस की कार्रवाई हुई है और वहां पे सिपाही आशुतोष कुमार को फिलहाल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना ट्रैफिक एसपी पूरन झा। कर रहा था जी। पिछले जो 2-3 दिनों से मुझे मेरे मोबाइल पर सूचना मिल रही थी कि कोई ट्रैफिक सिपाही सुबह 6 से 9 के बीच में खोजा इमली एवं अनीसाबाद के बीच में वाहनों को रोक रहा है एवं उनसे अवैध वसूली के लिए कह रहा है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि शमन की शक्ति जो प्राप्त है वो पुअनी या इससे ऊपर की कोटि यानी सब इंस्पेक्टर या उससे वरीय पदाधिकारियों को ही प्राप्त है। सिपाही जो है या एएसआई है वह केवल यातायात संचालन के लिए है, शमन की कार्रवाई वो नहीं कर सकते हैं। दूसरा, 6 से 9 के बीच में फुलवारी पर, अनीसाबाद पर एवं खोजा इमली पर हमारा कोई पोस्ट प्रतिनियुक्त नहीं है। हमारे जो सिपाही या पदाधिकारी हैं 9 से 9 वहाँ 12 घंटे की ड्यूटी में रहते हैं। इन्हीं दोनों कारणों को देखते हुए हमें कुछ शक उत्पन्न हुआ, जिसके आधार पर डीएसपी 3 श्री अजीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम ने जब आज खोजा इमली जाकर उस सिपाही को पकड़ा तो पूछने पर बताया कि उसे थाना अध्यक्ष गांधी मैदान ने यहाँ की कमान दी है। जब गांधी मैदान थाना से क्रॉस वेरीफाई किया गया तो इस प्रकार किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने की बात बताई गई। जब उस सिपाही के बारे में वेरिफिकेशन किया गया, पता किया गया तो पाया गया कि 23/11 को ही उसे यातायात से विरमित कर दिया गया है। अब वो यातायात का सिपाही नहीं है। इन सभी कारणों को देखते हुए यह पाया गया कि वह यातायात सिपाही का छद्म रूप धारण कर वहाँ अपने कर्तव्य से ऊपर जाकर के शमन की कार्रवाई कर रहा था, जो पूर्णतः कानूनन गलत है। इस संबंध में फुलवारी थाना में कांड दर्ज किया गया है। जिला पुलिस का जवान है ना जी? वो वर्तमान में उसे लाइन क्लोज कर दिया गया था। पुलिस का जवान है जी। क्या कुछ उसका नाम है सर, और क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है इसके? जी, जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार इसका ब्रास नंबर 3030 है। यह सिपाही आशुतोष कुमार पुत्र श्री प्रकाश राज थाना गोगरी जिला खगड़िया का निवासी है। कितना पैसा वसूल रहा था ये? जी, उस वक्त हम लोगों ने जब इससे पकड़ा तब इसके पास केवल 2000 रुपये इसके पर्स में प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में लेकिन शिकायत लगातार हमें पूर्व से मिल रही थी। किस तरह की शिकायत मिल रही सर? कि ये वाहन को रोक करके शमन की कार्रवाई कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब इंस्पेक्टर से निम्न कोटि का कोई भी पदाधिकारी शमन की कार्रवाई नहीं कर सकता है, ऐसा प्रावधान है। 2 घंटे की वसूली करता था ये? जी, ये 6 से 9 के बीच में, 8:30 के बीच में ही अधिकतर शिकायतें हमारे पास आ रही थी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से यातायात विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध वसूली मामले में आशुतोष कुमार नाम के सिपाही को प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं उस पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 1।